हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ आशीष। गाइस, आज का सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है करंट अफेयर के रिवीजन का, और उसमें स्ट्रैटेजी के जीके जीएस भी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा दिवस, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो हमारा 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह जो हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह मनाया कब से जा रहा था? 2008 से। इसे शुरुआत किया था मानव विकास मंत्रालय ने, जो अभी बदलकर शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित हो गया है। यह जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनको जो भारत रत्न मिला था 1992 में मिला था। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 7 राज्यों का जो है स्थापना दिवस वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो है ये दोनों यूटीज़ हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, सीएम नहीं होते हैं। सिर्फ दिल्ली को छोड़कर दिल्ली में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा सीएम भी हैं, जो अरविंद केजरीवाल है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा में जो नेशनल पार्क है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क और खेली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में दुनिया का ऐसा मतदान केंद्र बना है जो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। वो बना है टसीगंग में, जो यहाँ दिख रहा है टसीगंग। यह मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है, जहाँ पे 100% वोटिंग हुई है। टोटल वोटर्स जो थे 52 थे। यहीं के श्याम शरण नेगी थे, जिनकी मृत्यु 106 की एज में हाल ही में हुई है, जिनका जन्म 1917 में हुआ था, और यह आज़ाद भारत के पहले मतदाता थे, श्याम शरण नेगी। सऊदी अरबिया, इसका जो कैपिटल है रियाद है सॉरी, और करेंसी का नाम रियाल है, सऊदी अरबियन रियाल। यहाँ के किंग जो राजा हैं वह मोहम्मद बिन सुलेमान है। आगे बढ़ते हैं। ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह लॉन्च हुआ है भूपेंद्र यादव के द्वारा, जो केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ओडिशा का जो स्थापना दिवस है 1936 में हुआ था 1 अप्रैल को, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में रसकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा में ही 2 ऐसे गांव हैं जिसे सुनामी के लिए घोषित किया गया है, यानी यह 2 गांव जो है सुनामी से लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जो पहला गांव है वेंकटरायपुर, दूसरा न्योलिया साहिब। यहाँ पे जो टेम्पल है, महत्वपूर्ण टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 32 जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट यानी SC 5 रेट जारी करता है। इसके तहत पहला रेट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, अधिकार परीक्षा दूसरा, जिसको क्यो वारंटी भी कहते हैं। तीसरा जो है परमादेश, जिसको मैंडामस कहते हैं। चौथा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन कहते हैं। पांचवा जो है उत्प्रेषण इंसर्सरी, जिसको बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने वलोंग मेला आयोजन किया है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। नावी टेक के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। बोडो प्लस के अक्षय कुमार हैं। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है हरियाणा ने।
आगे बात करते हैं हरियाणा ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण की अनिवार्यता जताई है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब का प्रतिबद्धता जताई है सऊदी अरबिया ने। IMF की बात करते हैं। IMF जो है आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान किया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसनैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 11वीं इंडिया स्टोनर्स इंटरनेशनल एग्जीबिशन की मेजबानी करेगा जयपुर। MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। 10 नवंबर को बाजार दिवस के रूप में मनाया गया ओडिशा ने अपने सारे संविदा भर्तियों को समाप्त कर दिया है। MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। MSE का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मैरीलैंड US की उपराज्यपाल बनी है जो भारतीय अमेरिकी है, उनका नाम है अरुणा मिल्लर। पहली बार भारत और आसियान के रक्षा मंत्रियों के बीच समझौता आयोजन हुआ। दो 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता हेल्गर रूने ने। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट जारी कर सकता है 5 रेट। आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय अभिलेख है यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और आर्टिकल 215 में बताया गया कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है भोपाल रेलवे स्टेशन को। रमेश केजरीवाल रबड़ उद्योग के संघ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वीर नारी के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू हुआ। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में शुरुआत की है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई और मैसूर में, और पूरा बात करें तो ये 5वीं है। पूरे भारत की बात करें तो ये 5वीं नंबर का वंदे भारत ट्रेन है। PM द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है। इस स्टैच्यू की जो लेंथ है, हाइट है 108 फीट है। यह जो स्टैच्यू है वो बेंगलुरु के संस्थापक नादर करके कुछ है इनका नाम। गवर्नमेंट जॉब में 77% का आरक्षण विधेयक पारित झारखंड ने किया है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन हो रहा है वाराणसी में। 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित हुआ है क्योंकि 1992 से लेकर 2022 तक अभी तक भारत और आसियान के बीच के संबंध 30 साल हो गए हैं, इसलिए 2022 को आसियान भारत मैत्री के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। IIT CSIR संगीत नाटक अकेडमी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। RTE क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, यह जो आया था 2009 में आया था। पंचशील समझौता जो हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। खुदाई खिदमतगार तथा लाल कुर्ती दल से प्रसिद्ध नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको ही सीमांत गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में हुआ था। यह जो हुआ था वालोंग से शुरू हुआ था, अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है। इसी वालोंग जगह पे वालोंग मेला का आयोजन होता है।
आबूबाची मेला जो है कामाख्या मंदिर में होता है जो असम में है। मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में होता है। भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? पूर्वी सबसे है वह किबूती है जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी जो है गुंडमाता है जो गुजरात में आता है। और सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वह है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार में आता है। मोली नेशनल पार्क जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। 11वां और 12वां ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो मिला है अपने इंडिया के बीच को वह है लक्षद्वीप का बीच, जिसका जो पहला है मिनिकॉय और दूसरा है थुंडी। यह दिया जाता है कोपेनहेगन जो डेनमार्क कैपिटल है वहाँ की एक संस्था है उनके द्वारा दिया जाता है। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2006 के एक्ट से 2008 में स्थापना हुआ था। हेड इसके अरुण सिंह है। भारत का पहला पूरी गोलन बीच उड़ीसा है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इस पे धुआंधार जलप्रपात है और ओमकारेश्वर बांध है। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत है श्रेणी है और इधर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। उसके बीच में बहाव होता है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के बंगाल की खाड़ी अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में जाके गिर जाती है। एल्यूमिनियम रैक मालगाड़ी का प्रयोग हुआ है सर्वप्रथम भुवनेश्वर में। फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे बने हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। फीडे यानी द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष जो बने हैं वो विश्वनाथन आनंद बने हैं। इसके अध्यक्ष हैं आर्केडी डेवरोको। फीडे का जो फॉर्मेशन हुआ था 1924 में हुआ था। रबल का मूल स्थान जो है वह है अमेजन वर्षावन। आरोहण 4.0 आयोजन शिमला में हुआ हिमाचल प्रदेश में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। भारत के CDS हैं अनिल चौहान। भारत के कमांडर ऑफ चीफ जो होते हैं वो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे। मैसूर की स्थापना किया था हैदर अली ने जिनके बेटे का नाम टीपू सुल्तान है। वंदे भारत ट्रेन फर्स्ट चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी। इसकी स्पीड जा सकती है 160 किलोमीटर तक स्पीड। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसकी जो सीट है वो 360 डिग्री मूव कर सकता है यानी इसे चारों तरफ घूम सकता है इसकी सीट। और इसमें जो वंदे भारत ट्रेन जो है वो चौथा चला है न्यू दिल्ली से लेकर ऊनी हिमाचल प्रदेश तक। और 5वां जो हाल ही में चला है वो चला है दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत का पहला रहा है चेन्नई से मैसूर के बीच में। रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था विवेक देवरा समिति के सिफारिश पे और इसको अलग किया गया था एक वर्ष समिति के सिफारिश पे। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है। सिलिकॉन वैली जो है USA में है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहा जाता है। भारत का बगीचा भी बेंगलुरु कहा जाता है। निःशुल्क कोचिंग योजना सारथी जो है यूपी में लाया गया है। अनुप्रीति निःशुल्क कोचिंग योजना राजस्थान में लाया गया है। PM गति शक्ति के कुल इंजन है 7। रोपवे को अपनी परिवहन में प्रणाली में शामिल करने वाला पहला शहर जो बना है वह बनारस बना है। नीति आयोग सहकारी संघवाद प्रकार करता है जिसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसके उपाध्यक्ष हैं के सुमन बेरी और परमेश्वरन अय्यर इसके CEO है और इसके अध्यक्ष जो है PM है क्योंकि इसके अध्यक्ष हमेशा PM ही होते हैं। वित्त आयोग की स्थापना करता है प्रेसिडेंट। 5 वर्ष के लिए स्थापना होता है। इसमें एक अध्यक्ष 5 मेंबर होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अदर मेंबर होते हैं। GST की हाल ही में बैठक हुई है चंडीगढ़ में। UPSC चेयरमैन है मनोज सोनी। यह 315 आर्टिकल के अंदर आता है जिनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल दोनों में से कोई एक पूरा हो जाए तो यह इनका कार्यकाल होता है।
सेबी की स्थापना 1988 के एक्ट से 1992 में हुई थी। माधवीपुरी बुच अभी हेड है इनके। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के शाही आयोग के समय हुआ था। 1934 अधिनियम के तहत 1935 में स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को। इसके हेड पहले जो थे वह ऑस्बोर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर हेड थे सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। हेड क्वार्टर पहले जो कलकत्ता था, लेकिन अभी इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसमें 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। यह मौद्रिक बाजार को कंट्रोल करता है, साथ ही यह बैंकों का बैंक कहलाता है। प्रमुख उत्प्रेरक, अब बात कर लेते हैं साइंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्रमुख उत्प्रेरक और उनके उपयोग, कहाँ इस उत्प्रेरक के उपयोग होते हैं, ये सारे उत्प्रेरक के उपयोग कहाँ होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। लौह चूर्ण का उपयोग जो होता है अमोनिया से गैस बनाने के हैबर विधि में होता है। प्लेटिनम चूर्ण जो होता है उसका उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में। निकिल का उपयोग वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में होता है। और क्यूपरिक क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में डिकॉन विधि में होता है। गर्म एल्यूमिना का उपयोग अल्कोहल से ईथर बनाने के विधि में किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कहीं कुछ कमी दिखी हुई तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।